पहली तलावत इरम रबी का सहीफ़ा उसका 20 बाब 10 से 13 आयात तक। इसमें इरमिया फरमाता है खुदावन मेरे साथ एक ज़बरदस्त बहादुर की मानद है। तो आए मज़ीद कलाम से जाने। ए खुदावन मैं बथेरों का और माजूर मन सा बेब का भी पसपारना सुनता रहता हूँ कि उसकी शिकायत करूँ। हम उसकी शिकायत करेंगे। मेरे करीब तर दोस्त सब के सब मेरे ठोकर खाने वाले की ताक में हैं और कहते हैं कि शायद वो धोखा खाए तो हम उस पर गालिब आएंगे और उससे इंतकाम लेंगे। लेकिन खुदावन मेरे साथ एक ज़बरदस्त बहादुर की मानिंद है, इसलिए मेरे सताने वाले गिर जाएंगे और गालिब ना आएंगे। वो नहायत शर्मिंदा होंगे क्योंकि वो कामयाब ना होंगे और उनकी खजालत अबद तक बाकी रहेगी और फरामोश ना होगी। बस ए रब्बुल अल्फाज, सादिक के जांचने वाले, गुर्दों और दिलों के देखने वाले, मैं तेरा इंतकाम उनसे देखूंगा क्योंकि मैंने अपना दावा तेरे सुपुर्द किया है। खुदावन के लिए गीत गाओ, खुदावन की तमजीद करो क्योंकि उसने मस्कीन की जान को बदकरतारों के हाथ से छुड़ाया। पाक कलाम के पढ़े और सुजान पे खुदावन की बरकत हो। हमारे लिए आज का जमायती जवाब, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। ऐ खुदावन मेरी कुव्वत, मैं तुझको प्यार करता हूँ। ऐ खुदावन मेरी चट्टान, मेरे हिसार, मेरे मुखलिस, मेरे खुदा मेरी चट्टान, जहाँ मैं पनाह लेता हूँ। मेरी सुपर, मेरी नजात का करन, मेरे हस। मैं खुदावन काबिल हम को पुकारूंगा और मैं अपने अदा से रिहाई पाऊंगा। जमायती जवाब, मैं अपनी मुसीबत में खुदावन को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मौत की मौजों ने मुझे घेर लिया और मौसर सैलाबों ने मुझे दहशत दी। आलमी असफल के रस्से मेरे चौगिर्द थे, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े। जमायती जवाब, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। मैंने अपनी मुसीबत में खुदावन को पुकारा और मैं अपने खुदा के पास चिल्लाया। उसने अपनी हैकल में से मेरी सुन ली और मेरी चिल्लाहट उसके कानों में पहुंची। जमायती जवाब, मैंने मुसीबत में खुदावन को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज की खुशखबरी मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक खुदावन तेरी तमजीद हो। उसका 10वां बाब 31 से 42 आयत तक। उस वक्त यहूदियों ने फिर पत्थर उठाए ताकि उसे यीशु को संसार करें। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुम्हें बाप की तरफ से बथेरे नेक काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे संसार करते हो? यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि किसी नेक काम के सबब से नहीं, बल्कि कुफर गोई के सबब से हम तुझे संसार करते हैं, क्योंकि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि मैंने कहा कि तुम खुदा हो, जबकि उसने उन्हें खुदा कहा जिनसे खुदा हम कलाम हुआ। तो फिर तुम में से जिसे बाप ने मुकद्दस करके दुनिया में भेजा है, क्यों कर कहते हो कि कुफर बकता है? इसलिए कि मैंने कहा कि मैं खुदा हूँ, खुदा का बेटा हूँ। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर करता हूँ तो गो मेरा यकीन करो। मगर इन कामों को तो यकीन करो ताकि तुम जानो और सच मानो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। उन्हें फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ से निकल गया। वो फिर उर्दन के पार उस जगह चला गया जहाँ यूहन्ना इस्तबागी बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहा। और बथेरे उसके पास आए और कहते थे कि यूहन्ना ने तो कोई करिश्मा नहीं दिखाया, मगर जो बातें यूहन्ना ने उसके हक़ में कही वो सब सच निकली और वहाँ बथेरे उस पर ईमान लाए। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। मसीह खुदावन में मेरे अज़ीज़ों, आज बड़े ईमान और भरोसे से हम खुदावन अपने खुदा के पास आए हैं ताकि हम उसके दुखों पर गौर कर सकें। आज
इर्मिया नबी के सहीफे से इक़्तिबास से हम शुरू करते हैं, जिसमें वो अपनी दुख भरी ज़िंदगी जो वो गुजारता है, दुख और परेशानियाँ, मुसीबतें, दुख उसकी ज़िंदगी में है। वो ऐसे खित्ते में है जहाँ पर काम करना मुश्किल है। वो ऐसे हालात में काम करता है कि कोई भी उसके साथ नहीं है। मुश्किलात होती हैं, दुख होती हैं, परेशानियाँ होती हैं। और फिर याद रखें, जब वो इन दुखों और परेशानियों से बेनियाज होकर एक लफ्ज़ कहता है कि खुदा मेरे साथ है। अजीज़ मोमिनीन, जब खुदा हमारे साथ है तो फिर हमें किसी बात की कोई कमी नहीं। कौन कौन है जो ये दावे से कहता है कि खुदा मेरे साथ है? हाथ खड़ा करे। सबके साथ खुदा मौजूद है। शारून आपके पास नहीं है, सबके साथ खुदा मौजूद होता है। और ये वादा हम आज इधर मौजूद जब इबादत के लिए यीशु के दुखों पर गौर करने के लिए आए, तो इर्मिया के साथ मिलकर ये हम कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है। और जब खुदा किसी इंसान के साथ होता है तो याद रखें, ये बहुत बड़ी बात है। जब वो अपनी ज़िंदगी से मुतासर होकर ये कहता है कि खुदा मेरे साथ है। और अजीज़ मोमिनीन, जिसके साथ खुदा है उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कहने वाले ने कहा है, वो शम्मा क्या बुझे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और जब खुदा हमारी इस शम्मा को रोशन कर देता है तो इंसान उसे बुझा नहीं सकते, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। क्योंकि लिखा है, तेरा राखा ना कदी उगलावे, तेरे रब नूं भी नींदर ना आवे। जिस खुदा ने ये वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, याद रखे, वो ना दिन को ना रात को सोने वाला खुदा नहीं है, बल्कि हमेशा हमारी फिक्र करता है, हमारे लिए सोच रखता है। और कहता है बकौल कलाम मुक़द्दस में कि उसका हाथ छोटा नहीं है कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। वो कुदरत और शान और शौकत के साथ बादशाही करता है, वो हशमत के साथ बादशाही करता है। आसमान उसका तख्त है और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। इर्मिया ने उस खुदा के लिए कहा गया कि खुदा मेरे साथ है। अजीज़ मोमिनीन, अगर खुदा हमारे साथ नहीं है तो फिर हमारी ज़िंदगी में कमी है, फिर हम कमज़ोरी फील करते हैं। याद रखें, उसने कहा था, जिस जगह पर 2 या 3 लोग मौजूद होंगे, मैं उनके दरमियान होऊंगा। और ये उसका पक्का और सच्चा वादा है। जब भी जिस घड़ी हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं, वो हमारे दरमियान मुकम्मल तौर पर मौजूद होता है। अब हम पर मुनसर है कि उसकी मौजूदगी का हकीकी फ़ायदा उठाएं या फिर सानवी फ़ायदा उठाएं। हम पर मुनसर है। खुदा हमारे साथ है, वो हमारी राखी करता है, वो हमारी निगहबानी करता है। अगर बनी इसराइल को खुदा 40 साल तक खाने के लिए खुराक दे सकता है, तो वो हमारा भी खुदा है, वो हमारा भी पालनहार है, वो हमारा भी परवरिश करने वाला है, वो हमें भी तख्लीक करने वाला है। वो बड़ी कुदरत वाला खुदा है, जिसके लिए इर्मिया ने कहा कि खुदा मेरे साथ है। और ना सिर्फ साथ है, बल्कि कहता है कि मेरे साथ एक ज़बरदस्त बहादुर की मानद है। ऐ खुदावन बथेरो और माजूर बिन साबीब का भी फसाना मैं सुनता रहता हूँ कि उसकी शिकायत करो। हम उसकी शिकायत करेंगे। मेरे करीब तर दोस्त सब के सब मेरे ठोकर खाने की ताक में हैं। उस वक्त दुख की शिद्दत बढ़ती है जब अपने ही इंसान को गिराने का सबब बनते हैं। उस वक्त इंतहाई अज़ियत का शिकार इंसान होता है जब उसके अपने ही उसे छोड़कर चले जाते हैं। उस वक्त इंसान अपनी ज़िंदगी में जिस कदर तन्हाई महसूस करता है, जिस कदर दुख महसूस करता है, उसे अल्फाज के ज़रिए बयान करना कदरे मुश्किल है। इसलिए टूट चुका है इर्मिया, बिखर चुका है। और इसके लिए कहा गया कि मेरे करीब तर दोस्त, जो मेरे दोस्त थे, सज्जन बेली थे, मेरे प्यार करने वाले थे, मेरे पास आने वाले थे, मेरा ध्यान रखने वाले थे, मेरी इयादत करने वाले थे, सब के सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। क्योंकि याद रखें, जो इर्मिया बात करता है उससे वो कबूल नहीं करते, जो सच पर मबनी है, जो हकीकत है। इसलिए कहता है कि मेरे करीब तर दोस्त सब के सब मेरे ठोकर खाने की ताक में वो गिरे। इंसानों के दरमियान भी ऐसा होता है। हम देखते रहते हैं कि फलां शख्स गिरे तो फिर हम उस पर मज़ीद और बोझ डालें।
اور کہتے ہیں کہ شاید وہ دھوکہ کھائے تو اس پر ہم غالب آئیں گے۔ ہم ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، بڑا اور چھوٹے کی بات کرتے ہیں، ہم بڑے بننا چاہتے ہیں، مگر ارمیہ کہتا ہے کہ خداون میرا بھروسہ تجھی پر ہے اور میں تجھی پر بھروسہ رکھتا ہوں، لیکن خدا میرے ساتھ ایک زبردست بہادر کی مانند ہے، اس لیے میرے ستانے والے سارے گر جائیں گے۔ یاد رکھیں خدا کے بندے کو جتنا بھی آپ تنگ کریں مگر خدا اس کے ساتھ ہے، خدا نے اسے بلیس کیا ہے، خدا کی قدرت اس کے ساتھ ہے، خدا کے لوگ اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ وہ مسح شدہ بندہ ہے اور غالب نہ آئیں گے، وہ نہایت شرمندہ ہوں گے کیونکہ وہ کامیاب نہ ہوں گے اور ان کی خجالت ابد تک باقی رہے گی اور فراموش نہ ہوگی۔ پاس ہے رب الفاظ صادقوں کے جانچنے والے، گردوں اور دلوں کو دیکھنے والے، میں تیرا انتقام ان سے دیکھوں گا کیونکہ میں نے اپنا دعویٰ تیرے ہی سپرد کیا ہے۔ یاد رکھیں خود ایسا فیصلہ نہ کریں کہ خود اس کام میں آگے بڑھے، مگر ہم گیتوں میں بھی سنتے ہیں کہ جنگ جنہ دی لڑدا جو ہوا جنگ کدی نہیں ہارتے، اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے جس طرح ارمیہ نے اپنا دعویٰ خداون کے سپرد کر دیا ہے، اپنی جنگ کو اپنے خدا کے سپرد کر دیا ہے، ہم بھی اپنی جنگ اپنے خدا پر چھوڑے، اس کے ہاتھوں میں سونپ دیں۔ جب اس کے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں تو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ ہماری جنگ کو خود وہ لڑتا ہے، وہ ہمارے آگے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ خداون کے گیت گاؤ، خداون کی تمجید کرو کیونکہ اس نے مسکین کی جان کو بد کرداروں کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے۔ یاد رکھیں خدا کا بندہ، خدا کا راست باز کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، چاہے وہ بڑا ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ بھائی، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے بزرگ ہے، خدا اس کے ساتھ ہے۔ یہ یاد رکھیں خدا اس کے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں اس کی زندگی پر کوئی تنقید بھی نہیں کرنی کیونکہ وہ خدا کا ممسوح ہے، خدا نے اسے بھیجا ہے، خدا نے اسے مقرر کیا ہے۔ عذر کلام کہا جاتا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں، خدا کہتا ہے کیا کیا ہے، چنا ہے، اور خدا نے ہمیں جب چنا ہے تو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ واقعی جس طرح ارمیہ نے کہا تھا خدا میرے ساتھ ہے ایک زبردست بہادر کی طرح۔ آئے خدا سے خاص فضل چاہے تاکہ خدا ہمارے بھی ساتھ ہو، مسیح ہمارے خداون کے وسیلے سے۔ آئے ہم سب کھڑے ہو اور اپنی مناجات ہم اپنے خدا کے حضور پیش کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آج کا دن ان تمام لوگوں کو یاد کرتے جو مختلف مقاصد کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، یہ پیارا خداوند ان کے نیک مقاصد کو پورا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ علاقے کے بیماروں کو یاد کرتے بالخصوص علیشا مائیکل کی صحت اور زندگی کے لیے، ساتھ ہی ساتھ آج کے دن اپنی بہن سلمہ پطرس کی صحت اور زندگی کو خدا کے حضور پیش کرتے۔ اس جماعت میں بیمار ہے جو پیارا خداوند سب کو تمام بیماریوں سے رہائی عطا کرے۔ عزیزو اس نیک مقصد کے لیے دعا کرے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تمام ان بہنوں بھائیوں کو یاد کرتے جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں، ان جوڑوں کو یاد کرتے ان روزوں کے دوران، یہ پیارا خدا اپنی شفقت کہا تم پر بڑھائے، ان کی پاسداری پر رحم کرے اور انہیں اولاد کی نعمت عطا کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کرے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ اپنے گروپ کے تمام ان لوگوں کے لیے دعا کرتے جو ہماری مدد کرتے، ان لوگوں کو بھی یاد کرتے جو اپنے ہدیہ جات کی صورت پہ اپنا وقت دینے کے ناطے سے چرچ کی مدد کرتے ہیں۔ یہ پیارا خدا ان کے گھرانوں کو ہمیشہ آباد رکھے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کرے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ پاک ہفتے کی تیاری کے لیے دعا کریں کہ خداوند پاک ہفتے کی تیاری میں ہماری مدد کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کرے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ چرچ کی تعمیر کو خدا کے حضور پیش کریں کہ پیارا خدا چرچ کو جلد مکمل کرے۔ عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کرے۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ تشریف رکھے، نذرانے کا گیت گائیں گے۔ اے قادر مطلق آسمانی باپ، ان نذرانوں کے لیے تیری خاص برکت چاہتے ہیں جو خداوند تجھ سے محبت کے طور پر مومنین نے پیش کیے، انہیں اپنے حضور قبول کر اور دینے والوں کو برکت عطا کر، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آئے ہم سب کھڑے ہو کر اسی دعا کا حصہ بنے جو خدا باپ نے ہمیں خود سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان میں ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرض داروں کو بخش دیں تو ہمارے قرض ہم بخش،
हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। अजीज मोमिनीन, ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है जिस बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे हाथ, लेकिन बस ये है कि तुम मेरी शफा पाए। में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। ऐ खुदावंद खुदा, आ मुझे थाम ले। अकाल मुतले का आसमानी बाप इस रूहानी खुराक से जो ताकत पा चुके, उसे हमेशा तेरे कामों के लिए सर्व करे। मसीह हमारे खुदावन के वसीले से आमीन। जलाल बाप और बेटे और कुदस का हो, जैसे कि खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। बाप और बेटे और कुदस की बरकत हम सबके साथ हो। आपके साथ